बिहार के भागलपुर में अपराध से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात पर सियासत शुरू हो चुकी है। पहले तो दिन के उजाले में एक सरकारी दफ्तर के अंदर गोलियां चली, जिसमें एक अफसर की जान चली गई और फिर 12 घंटों के अंदर आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में खत्म कर दिया गया। और अब इस मामले पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आया है। लेकिन यह सिर्फ एक वारदात नहीं है, यह कहानी है सत्ता, पैसे और पुराने हिसाब किताब की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुनकर इलाके के लोग आज भी सहम जाते थे, क्योंकि वो एक समय एक व्यक्ति का सिर काटकर थाने लेकर पहुंच गया था, जिसकी कहानी अब खत्म जरूर हुई है, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। मामला बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का है। तारीख 28 अप्रैल शाम के करीब 4 बजे का वक्त था। नगर परिषद कार्यालय के अंदर एक अहम बैठक चल रही थी। बैठक में मौजूद थे कार्यपालक पद अधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और चेयरमैन राजकुमार गुड्डू, साथ ही कई अन्य अधिकारी भी वहां पर बैठे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग अंदर घुसते हैं और देखते ही देखते माहौल बदल जाता है। बताया जाता है कि ये लोग ऐसे अंदर आए जैसे कोई आम आदमी अपनी शिकायत लेकर आया हो, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उनके हाथों से हथियार निकलते हैं और फिर जो होता है वो किसी को संभलने का मौका नहीं देता। दफ्तर के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस हमले में कार्यपालक पद अधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की जान ले ली जाती है, जबकि चेयरमैन राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले के बाद पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर यह हमला क्यों हुआ, कौन था इसके पीछे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक अचानक हुआ हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इस मामले में नाम आया कुख्यात रामधनी यादव का। रामधनी का नाम पहले भी कई संगीन वारदातों से जुड़ा रहा है, जिसमें एक वारदात तो ऐसी है जिसमें रामधनी यादव पर एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर थाने ले जाने जैसा खौफनाक आरोप लग चुके हैं। उस हत्याकांड के बाद से ही उसका नाम पूरे इलाके में डर का दूसरा नाम बन चुका था। अब सवाल यह है कि 28 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसका कारण क्या था। जांच में जो भी बात सामने आई है उसने इस पूरी कहानी को और उलझा दिया है। इस मामले को एक टेंडर से जोड़कर देखा जा रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सावन के महीने में लगने वाले श्रावणी मेले से जुड़ा हुआ एक बड़ा ठेका। हर साल सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान पूरे इलाके में बड़े स्तर पर इंतजाम किए जाते हैं। रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी, सुरक्षा, और इन सब के लिए निकलता है करोड़ों रुपए का टेंडर। यही टेंडर इस पूरे विवाद की जड़ बताया जा रहा है। इस कहानी में एक और अहम किरदार रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी का भी है। नीलम देवी नगर परिषद की 22 चेयरमैन है। कहा जा रहा है कि टेंडर के बंटवारे को लेकर नीलम देवी और राजकुमार गुड्डू के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। आरोप यह भी है कि नीलम देवी चाहती थी कि इलाके के ज्यादातर ठेके उनके परिवार को ही मिले, यानी सीधे तौर पर उनके पति रामधनी यादव को फायदा पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार गुड्डू इस बात के खिलाफ थे। यही टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखता है कि रामधनी यादव अपने साथियों को लेकर पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा था। उसे दफ्तर के अंदर की हर जानकारी थी। बैठक कहां हो रही है, कौन कौन मौजूद है और कब हमला करना है। जैसे ही वो अंदर घुसा, सीधे उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां बैठक चल रही थी, और फिर बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कार्यपालक पद अधिकारी कृष्ण भूषण कुमार बीच में आए और हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में उनकी जान चली गई। हमले के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया और फिर शुरू हुई रामधनी यादव की तलाश।
हमले के करीब 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने रामधनी यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पता चला कि हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार कहां छिपाए गए हैं। पुलिस रामधनी यादव को अपने साथ लेकर उस जगह पहुंची, लेकिन पुलिस का कहना है कि रामधनी ने मौके पर पहुंचते ही हथियार उठाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामधनी यादव की जान चली जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस मुठभेड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या रामधनी ने वाकई पुलिस पर फायरिंग की थी या कहानी कुछ और है। और जैसे हमारी टीम रात्रि का समय अंधेरे का रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में जाती है जहाँ पर ले जाता है, और उसी दौरान हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि उसके अज्ञात कुछ अपराधकर्मी भी वहाँ पर शायद उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उसके संगी साथी अपराधकर्मियों में काफ़ी हैं। तो उन्होंने जो है पुलिस पे जो है उसी समय फायरिंग कर दी, और जो मौके का फ़ायदा उठा के जो है जो अभियुक्त था रामधनी, इसने भी पुलिस पे फायरिंग की, और जिसके आलोक में जो हथियार इसने रिकवर कराने गया था उससे फायरिंग की, और उसमें जो पुलिस के हमारे कई कर्मी गिर गए और उन्हें तुरंत जो है रिटेलिएशन में फायरिंग की, जो है अपना सेल्फ डिफेंस में। इस सेल्फ डिफेंस की जो फायरिंग हुई, इसके आलोक में जो अपराधकर्मी था ये रामधनी यादव, उसके भी गोली लगती है। हमारे पुलिस कर्मियों को भी एक डीएसपी नवनीत और 2 इंस्पेक्टर को जो है गोली लगती है, और तत्काल फिर हम लोग जैसे सूचना प्राप्त होती है हमने उनको अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया लाके मायागंज अस्पताल में, और आगे जो डॉक्टरों की टीम थी तुरंत उसमें इलाज करने के लिए भी लग गई। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों की टीम जो अभियुक्त था जो रामधनी यादव, उसको मृत घोषित कर दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस वारदात पर कमेंट करते हुए लिखा है, भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिन दहाड़े करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में से प्रेरित सुशासनीय अपराधी बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव हैं। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों विधायकों का नजदीकी है। जंगल राज का बेसुरा राग अलापने वाले एनडीए नेताओं के बारे में क्या कहेंगे। इसके साथ उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें रामधनी यादव को कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ दिखाया गया है, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है ये अभी जांच का विषय है। इसी बीच पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो ये थी भागलपुर की वो वारदात जिसमें पुलिस ने 12 घंटों के अंदर एक सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी को मार गिराया। लेकिन अब इस वारदात पर जिस तरह से सियासत शुरू हुई है, उससे लगता है कि ये मामला अभी और तूल पकड़ने वाला है। खैर, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और हाँ, बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।